से आज एक दिल की बात करने लगी, हम इसमें बस अहमद की रहेगी, वो आप लोगों के साथ आज काफी पहलू हैं जो मैं बच्चों के साथ नहीं शेयर। बेटी है ज्यादा प्यार इसलिए करती हूँ कि मेरे अहमद बहुत ज्यादा अपने अब्बू को मिस भी करती हूँ। ये मेरा मैसेज है इस ब्लॉग में। खून का रिश्ता जरा जी, और मेरा अहमद एक सांस से वापस आया है। मैं ज्यादातर मैंने मुश्किलें ही देखी। वेलकम टू दस फैमिली। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत ज्यादा मजे में। अगर आप भी और मेरे ब्लॉग बहुत ज्यादा एंजॉय करें तो जल्दी से लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर भी प्रेस करो ताकि मैं इसी तरह की हराने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके साथ झटपट से हम ब्लॉग देखते हैं। अभी जो हमारे घर में चल रहा है नाश्ते का सिस्टम रात का। आप लोग पूछ रहे हैं कि लड़ाई का फटेगा क्या हुआ? ये हुआ कि अहमद सो गया, हम लोग भी सो गए, हम लोग गपशप मारते रहे। अहमद तो सो गया वहीं पे गुस्से से, तो मम्मा ने सुबह उसकी पसंद का कुछ खाना शाना बनाया। चलाइए मम्मा से आपको मिलवाते हैं। मम्मा जी क्या कर रहे हो? क्या हाल है? सब बच्चे ठीक है, मेरी बहनें ठीक है। रात को मैं नाराज हो गया था और आज मैंने हलीम बनाई है अहमद की पसंद। ये देखें जी, मम्मा ने हलीम बनाई है क्योंकि उसकी सबसे फेवरेट है मम्मा, आपको बड़ा प्यार है उससे है। अभी मैं बताती हूँ मैं क्यों उससे प्यार करती हूँ। वो मेरा बड़ा लाडला बेटा है बहुत ज्यादा। अभी इसके बाद फलियां और गोश्त बनाना है। वाह जी वाह, अहमद की फलियां भी फेवरेट है। पहले मम्मा हलीम के लिए खपियां, फलियां के लिए। वाह जी वाह। फलियां लिए नहीं मैंने बजाई, इनको दे दी और साथ में मैंने लस्सी बनाई है। ओए होए, नाराज हुआ होगा। वाह जी वाह। अभी आया, अभी भी नहीं बुलाया उसने आके, ना हमें बुलाया ना मम्मा को बुलाया। चलो मम्मा को तो फिर भी बुला रहे, लेकिन हमारे साथ उसकी सही लड़ाई चल रही है। वाह वाह, वो अंदर जी। हम सब लोग अपना नाश्ता लेके बैठ गए। मम्मा ने साथ में प्याज, अदरक और ये कल का सालन है, कल का नहीं परसों का, आज भी मम्मा ने बनाई थी, बड़ी मजेदार। और वो देखें, ये हमें बुला नहीं रहा ये शख्स। मम्मा को तो फिर भी बुला रहा है, लेकिन हमको क्यों नहीं बुला रहा? हमारा क्या कसूर है? कल टीन दिया तो लड़ाई फड्डा बाबा ही लंबा चौड़ा हो गया था हमारा है, तो हम लोगों ने इसके बाद तो इसको बुलाया ही ना, इसने हमें बुलाया क्योंकि ये सो ही गया, तो हमने बुलाना कहा। सुबह भी ये जल्दी चल गया, हम लोग लेट उठे। ये पता नहीं कुछ पात आजकल हो रही है। फातिमा का इस टाइम फुल जोशो खरोश से जो है ना, भूख लगी हुई है, तो अभी फटाफट से अपना नाश्ता करते हैं। कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा ये लड़का, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। हम तुम्हारी अपना खून है। रबिया पागल होगी, अपनी जो सी है हलीम उसको डेकोरेट करते हैं सही तरीके से। ये हरी मिर्चें डालते हैं, ये अदरक डालते हैं। गोले को बुला रहा है, मेरे को नहीं बुला रहा। मेरे साथ वकील सबकी दुश्मनी शुरू हो जाती है, लड़ाई किसी की होती है, दुश्मनी मेरे साथ शुरू हो जाती है। अभी टेस्ट करके बताते हैं कि कैसी बनी है हलीम। मम्मी की वैसे तो हम खाते ही रहते हैं, लेकिन हर दफा मम्मा का एक अलग ही टेस्ट में, अनुसार में, टेस्ट में दुबाला अरे कहना क्या चाह हो जाता है हर एक चीज। पता नहीं मैं कहना क्या चाह रही हूँ, लेकिन हम ये लगाते हैं बाइट। चलो जी, मजेदार मजेदार। कैसी है? सारे एंजॉय कर रहे हैं। अहमद कैसी है? It's the magic year। हम लोग खाते हैं बिना किसी टेंशन के वगैरह हम लोगों ने कर लिया। अभी जो से हम लोग बातें शातें कर रहे थे, लेकिन एकदम ही इसलिए जो है पूंडी ने आके हमारी जिंदगी में थल्ले में जाने यानी कि बीज इसको कहते हैं। भूंड तो मेरा वैडी दुश्मन है। बी मूवी भी हम लोग देखी ये थी। अहमद जी तो होने लगा सी, तो मैंने भूंड ही लड़िया सी, ते अहमद हले तक भूंडा तरह लड़दा मेरे नाल। वाह जी वाह, वो देखे वहाँ पे फंसा हुआ मम्मा ने लगा से मंगवाई है। खानदानी दुश्मनी चल रही है। अच्छा जी, मम्मा ने पता नहीं कहाँ से आगे बाई, लगता है किसी ने छत्ता वगैरह इसका बना हुआ है हमारे घर के बाहर, इसलिए आ गए। मैंने वो जिस दिन हम ब्लॉग बना के आए ना दिल्ली गेट, हाँ। मैंने आगे देखा इतने ज्यादा भूंड गेट, मैं तो फौरन निकाले भाई। ये काट लेना, मुझे एक दफा काटा था उल्टे हाथ पे ना, यहाँ पे तो इतनी जलन होती है, इतना गंदा फील होता है ना, ऐसे जैसे सुई अंदर चुभी हुई है अभी। हाँ, और अभी नीचे गई हुई है वो लेने जिससे हम लोग जाला वगैरह उतारते हैं, वो वाला ब्रश, उसके साथ इसको बाहर निकालेंगे। थोड़ी है ये तो, नुकसान पे नुकसान है। मम्मा के पास हथियार आ गया है, मम्मा इसको बाहर निकालेंगे। ध्यान से मम्मा, ध्यान से। ये रहा ये हमारे घर में दूसरे मसले बहुत हैं। ये देखें, ओए होए ओए होए, पूंड ने वक्त डाल दिया गाइस। वहाँ चले गए। हाँ, वो रहा। ये देखिए, ये रहा मीस लगेगा।
अच्छा वाला चले गया, तेरे मैंने दरवाजा ही नहीं बंद किया एंड टाइम पे। तेरे मैंने एंड टाइम पे दरवाजा नहीं बंद किया, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं गया। अब इसको निकाल के आपको खुशखबरी देते हैं हम लोग। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, मम्मा बाहु लल्ली हम हो गए कामयाब, हो गया, एक दिन आ गया वो वाला, हम हो गए कामयाब। हम लोगों ने फोन को बाहर निकाल दिया और इतना जोशो खरोच इसलिए दिखा रहे क्योंकि उसने काट लेना था हम लोग को, इसलिए हमने उसको बाहर निकाल दिया। ये देखे मम्मा देख रही, चेक देखो मम्मा कैसे कर रही है। वो तो हमारे बाहर चले गया फोन वगैरह। अब जो से अपने ब्लॉग का इंट्रो कर लेते हैं इसी के साथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बूंद वगैरह तो हमारा निकल गया, जैसे आपको पता है। वो चाह के फिर आ गया था, हम लोग फिर रोला पा दिया तो वो फिर से चले गया। लेकिन मैं मम्मा से आज एक दिल की बात करने लगी। मैं दिन में काफी देर से ये बात है कि मम्मा जो उनसे है अहमद से इतना प्यार करती है, इतना मम्मा हम तीनों से नहीं करती जितना अहमद से मम्मा प्यार करती है मम्मा क्यों? आप लोगों को लगता है आप लोगों से भी करती हूँ, लेकिन एक बच्चा होता है जिससे माँ ज्यादा प्यार करती है। नहीं भाई, सबके साथ इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही बच्चे को मार रखे, सबके साथ। और ये जो है ना दुनियादारी, ये ऐसे ही होता है। लोग कहते हैं कि लड़की से इस तरह नहीं होना चाहिए, लड़के से प्यार ज्यादा होना चाहिए, लड़के ने माँ के साथ रहना है इस तरह। नहीं, इस तरह के डिफरेंस जो लड़के लड़की में होता है, ये मेरे को अजीब लगता है बीच में। अजीब नहीं लगता, ये नहीं बात है। मैं डिफरेंट नहीं करती हूँ आप दोनों में, बेटी या बेटी में, ये मैं नहीं करती हूँ। लेकिन ये है कि मेरा अहमद काफी शादी के ना 2-3 साल बाद हुआ था। मनते मुरादे ऐसे कहते हैं ना कि किसी के पास में। नहीं, आपने सारी तो कहानी सुना दी, अहमद की कहानी नहीं सुनाई हमें है। मम्मा ने अपनी जिंदगी की हर एक कहानी हमें सुनाई, बस अहमद की रहेगी, वो आप लोगों के साथ आज शेयर करते हैं मम्मा। कहानियां तो बहुत ज्यादा हैं जो मैं आप लोगों को नहीं बताती, क्योंकि आप छोटे हो अभी। मेरी जिंदगी के काफी पहलू हैं जो मैं बच्चों के साथ नहीं शेयर कर सकती। लेकिन ये है कि दुखों तकलीफ, पता नहीं मेरे शायद ये नसीब में सारा कुछ था, इस वजह से मैं तो ये कहती हूँ। या फिर ये है कि चलो मम्मा मुझे लगता है आज इमोशनल जाना है, चेक करो। नहीं, वो जो होता है ना बेटी ज्यादा स्टॉप करता है। मेरी शुरू से आदत है, अबू भी होते थे ना, मैंने उधर रोते हंस पड़ती थी। रीदा की तरह मेरी आदत है, रीदा भी रोते रोते हंस पड़ती है। मैं अपने अबू की बड़ी लाडली थी। एक तो ये वजह है कि अहमद से मैं ज्यादा प्यार इसलिए करती हूँ कि मेरे अहमद की काफी हरकत है मेरे अबू के जैसी है। मैं अपने अबू से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा अपने अबू को मिस भी करती हूँ। एक ये बात है, जब मुझे अहमद मेरा पैदा हुआ था, मेरा अबू अचानक इधर से बैठे। अबू को पता नहीं था कि मेरे घर अहमद होने वाला है। अबू इधर से अचानक से बैठे। अबू होल्डिंग 4 पे में बन्नू में मेरा अहमद हुआ था। बन्नू 2 मिनट साल ही लो नाम सुना होगा मैं वो कैमरे के पीछे ग्लेड आपने सुना होगा बन्नू को हार। मेरा अहमद उधर हो, मेरा अहमद और मेरी रिदा ये दोनों उधर हुई है। ठहरो 1 मिनट, सेट पानी पूरी पी ले, फिर आपके साथ शेयर। आज मम्मा से हम अहमद की कहानी सुनते हैं। मम्मा ने अबू का नाम लेके इमोशनल कर दिया हम लोगों को, क्योंकि नाना अबू के साथ ना हम सबकी अलग ही अटैचमेंट थी, अलग ही प्यार मोहब्बत था हमारा नाना अबू के साथ। बहुत जल्दी चलेंगे, अभी हम लोगों ने इतना बना होना था, खुशियाँ देखने थी उन्होंने हम सबकी। बस जहाँ पर भी अल्लाह ताला उन्हें खुश रखी और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और मैं नाना अबू के साथ साथ बाकी सबकी भी फरमाए, आमीन सुबह में। हम लोग कहते हैं एकदम इमोशनल सीन हो गया। अभी जो है आपको मम्मा के साथ सुनाते हैं आज अहमद की स्टोरी। चले जी, आपको मैं अब स्टोरी सुनाती हूँ अहमद की। मैं अहमद से इतना प्यार क्यों करती हूँ, क्योंकि मेरा अहमद मेरी शादी के 3 साल बाद हुआ है और बड़ी मनतो मुरादों से हुआ है। ये अहमद जब हुआ है ना, तो मेरे अब्बू को नहीं पता था कि मेरा अहमद हो गया है। माशाल्लाह मेरा अहमद 30 अगस्त को हुआ है। और ये अब्बू इधर से अचानक बैठे थे मेरे पास। उधर ना वो सारा है पठानी इलाका है उधर। तो जब अहमद इधर से गए, मैं अबू मेरे लिए 4 पाई लेके गए थे, फोल्डिंग 4 पाई अबू मेरे लिए लेके गए थे। अबू इधर से बैठ गए हैं, सारी रात का सफर करके अबू उधर पहुंचे हैं।
तो जब अबू सुबह पहुंची है ना फजर की अजान के टाइम, तो अबू नाजिया मेरी छोटी सिस्टर जो है उसने फटाफट दरवाजा खोला। अबू बाजी के घर बैठा हुआ है। वो इसीलिए ज्यादा खुशी मनाई जा रही थी कि हमारे खानदान में ना मेरी फैमिली है, मेरे घर मेरा पहला बेटा हुआ था। मेरी आपी के घर भी 2 पहले बेटियां हुई हैं, फिर बेटा हुआ है। मेरे घर पहला बेटा ही हुआ है माशाल्लाह। फिर अबू ने ऊपर चढ़ते अबू ने कहा ये मैं अपने सके दाई के घर शादी करके आई हूँ। मैं आपको रिदा के ब्लॉग में आज सब कुछ बताऊंगी कि मेरे ये जिंदगी के जो एक पहलू है ना, एक बस के पहलू का छोटा सा एक आपको दिखाऊंगी और ज्यादा नहीं। अगर आप कहेंगे तो आपको फिर और भी दिखाऊंगी दूसरा पहलू भी इसका जो होगा। मैं सके ताई के घर आई हुई हूँ। मेरे सके ताई के घर मेरी शादी हुई है। अबू का सका भतीजा है। मैं जब अबू को पता चला ना कि मेरे घर बेटा हुआ है तो अबू ऊपर चढ़े तो अबू कहते अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे भरा दा ना वधिया। पंजाबी जिसा पंजाबी के लोग होंगे ने। अबू मेरे अहमद दी कुछ नहीं, काफी हरकत मेरे अहमद दी मेरे अबू की तरह ही ने। अबू तरह बैठना, खाना पीना, सोना, गलबात करनी। अबू अक्सर मैनू ना अहमद दी चुप ने अबू दी हरकत नजर आंदियां ने, बैठने तो खान तो पीन तो ते उत्ते चढ़े मैंने प्यार किया। फिर अबू सुबह बैठे उतरे उथे मैंने जाके मिले। शाम को फिर घर आए, लाहौर वापस आए। लाहौरों आके दूसरे दिन फिर अम्मी मेरे नू लेके गए। फिर उस दिन रात सफर दा कीता। एक दिन रात मेरे को पहुंचे, दूसरे दिन रात लाहौर आए। फिर तीसरे दिन मेरी अम्मी नू लेके मेरे को पहुंचे। फिर चौथे दिन घर आए। 4 दिन मेरे अबू मसलसल गड्डी च रहे, मसलसल सारी रात मेरे अबू ने सफर किया। मैं उस बाप नू क्यों ना याद करा, क्यों ना अम्मी मेरी इन्नी दुआ सुन कि मेरे प्यो नू जनता दे बागां दे विचों एक बाग दे आमीन। ते ओनू अपनी मगफरत दे साए थले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे साए थले रख। ओ मगफरत फरमा अल्लाह मियां ओनू इन्नी ठंडी हवावां दे विच रख जिन्नी कि मेरे प्यो दी है वे नेकियां। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक बाप ने 3 बेटियां दी परवरिश करके ओदी शादी कीती है ना ते ओदी मगफरत है वे। ते मेरे बाप ने साडी तीनों दी परवरिश करके अगो साडे बच्चियां दी परवरिश करती। ते ओदी अबू उत्थे पहुंचे। अबू फिर ओही कि अबू चौथे दिन अबू वापस आए। फिर मेरी अम्मी ते मेरी सिस्टर मेरे को ही रहे। 15 दिन बाद जो मेरा 15 दिन का हो गया अम्मी वापस आ गई। अब मेरी छोटी सिस्टर भी वापस आ गई। फिर अम्मी मेरे को 8 दिन बाद अम्मी मेरे को गए वापस। मेरी ससुराल चो मेरे को कोई नहीं सी है। मेरी अम्मी तो मेरी छोटी सिस्टर ही है सी गए ने। ते किन्ना लीदा मैनू गल याद भुल जाती है। इस गल करते करते मैं इसलिए अपनी पुरानी गल्लां याद नहीं करती। मेरा दिल दुखता है जो मेरा दिल दुखता है ना, फिर मेरा दिल करता है कि मैं रोवां। ते कोई भी याद के नहीं रोंदा अपनी यादां नू, अपने दुखां नू याद करके कोई रोंदा है। कोई जान के नहीं रोंदा। मैं नहीं कहती कोई जान के रोंदा मेरे ख्याल नाल। अम्मी आए, अम्मी मेरे को आए। अम्मी देसी घ्यो लेके आए, अंगूठी लेके आए। अम्मी नाल मेरे वास्ते मेरे अहमद के कपड़े, शर्टा, लंगोट, वो जो मैं आपको दिखा रही थी एक रीता के ब्लॉग में वो दिखा रही हूँ ना मैं शर्ट इमोशनल जो है वो। फिर अम्मी मेरे लिए सारा कुछ लेके आई, मेरे पास भी रुकी। नाजिया छोटी थी मेरी छोटी सिस्टर, वो खाना वगैरह उसे बनाना नहीं आता था। वो मस्के सिलेंडर वगैरह नहीं उसे यूज करना आता था क्योंकि हमारे घर में गैस लगी हुई थी। उसने ना जब अहमद हुआ ना तो उसके हाथ जल गया, उसका हाथ जल गया। प्रेशर कुकर का ना वो प्रेशर कुकर का ढक्कन वो उसने गैस निकाले बगैर ना सीटी खोले बगैर उसने वो खोल दिया तो उसका प्रेशर वो फट गया था, उसका हाथ सारा जल गया था। फिर भी वो उठी, रोते रोते उठी, बड़ी लाडली थी वो भी। उठ के उसने फटाफट अहमद को, मैं तो खैर अहमद को लेके लेटी हुई थी तो मेरा परेड हुआ था। फटाफट उसने उठ के खाना बनाया हाथ जले में। फिर बड़ा इन्होंने मेरी अम्मी ने, मेरे भाइयों ने, सब ने बड़ा ही चाह किया मेरे बेटे का, बहुत ज्यादा। इतना प्यार दिया, इतना प्यार इनको मिला हुआ है ना अपने ननियाल वालों की तरह। आप लोग में कहते हैं ना कि ये आप अपने भाइयों से क्यों पूछती हैं, आप अपने हस्बैंड से क्यों नहीं पूछती, आप ये क्यों करती हैं। ये मैं इसलिए करती हूँ कि इनको प्यार बहुत ज्यादा ननियाल वालों से मिला हुआ है। मेरे अहमद का इतना चाह किया मेरी अम्मी ने, मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने। मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, मेरे बड़े भाई का, तो उसे पता चला। मेरी आपी अपना घर बार छोड़ के वो इधर भाइयों के पास आई हुई थी, मेरी छोटी सिस्टर के पास आई हुई थी नश्तर, घर बार छोड़ के। और जिस दिन मैंने आना था आज भी मुझे वो याद है बात मेरी बहन ने कि सुबह सुबह फजर के टाइम ना उधर से हम उतर जाते थे। ये जो होती है लारी अड्डे में जो बड़ी गाड़ियां आती हैं, कोच पता नहीं क्या उसे कहते हैं, इसके आपके पापा को ही पता है। तो मैं कह रही हूँ कि जमीन पे लेके बच्चे लेटी हुई थी।
माशाल्लाह 4 बेटे बच्चियां थी उसके, 3 बेटियां और 1 बेटा था उसका। जमीन पे लेके लेटी हुई थी कि सुबह सुबह उसने आ जाना है, फिर हम फटाफट बिस्तरे कैसे उठाएंगे। और मैंने कहा यार बिस्तरे तो अभी चाले थी। आज भी मुझे याद है मेरी छोटी सिस्टर, मेरी बड़ी आपी और शहजाद ने ऐसे दरवाजा खोल के ना, मेरे भाई ने वो ऐसे उसने अहमद को उठाया और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और ऐसे सुभान अल्लाह, इतना उसने खुश हुआ। और जब मजा किया, खाने वाली कोई चीज थी। और जब ये मेरे मामू को बताने के लिए गया ना, मेरे जो मामू हैं, मेरे आपके तो मामू है ही ना, आपके मामू मेरे मामू को जब बताने गए ना कि मामू बाजी के घर बेटा हुआ है, तो मेरे मामू भी इतना खुश हुए और कहने लगे कि अल्लाह करे शुक्र है मेरी पनेवी दी सुनी गई। बस के ये नहीं होता, बेटे बेटी में डिफरेंट नहीं होता। बस ये बात कर रही हूँ कि कहती हैं कि बेटे होने से ना माँ दी बाँ बन जाता। अब मैंने कहीं भी जाना हो, मेरा अहमद मुझे लेके जाता है, मैं बीमार हूँ मेरा अहमद मेरे ऊपर छाँव कर देता है। जरा सी भी मुझे कोई तकलीफ होना, ये वाकई ये टिंडे नहीं खाता। इसके लिए मैं अलहदा से ना, जिस दिन मैंने टिंडे बनाने है, इसकी नापसंदीदा चीज बनानी है ना, उस दिन मैंने अलहदा से 2 हांडी खाने बनाने होते हैं। इसके लिए अलहदा बनाना होता है, अपने लिए अलहदा बनाना होता है। ऐसे करते 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 फिर मेरी रिदा होने वाली होगी। रिदा को जब मैं लेके उधर अम्मी की तरफ गई हूँ, अम्मी ने कहा कि चल तू इधर ही रुक जा, मैं ईद पे गई हूँ। तो साथ वाली को मैं आपको ये मेरा मैसेज है इस व्लॉग में, हुंदा रिश्ता जेड़ा जी ओ रिश्ते ही है जी, मुंह बोले रिश्ते रिश्ते नहीं जी होंगे। झूठियां गल्लां ने अपने छोटो बगानिया नु। मैं आपसे सही बात कर रही हूँ, रियल बात कर रही हूँ। मेरी एक बाजी मुंह बोली बनी बाजी। मेरा अहमद पहल पलोठी का, जो मेरी बहनें मेरा व्लॉग देखती हैं उनको पता होगा, वो उसने तवीजों वाले पानी से नहा के उसने मेरे अहमद को उठा लिया था। और मेरा अहमद एक सांस से वापस आया है, अल्लाह ने एक सांस से वापस दिया है मुझे अल्लाह ने। तो कभी भी किसी के ऊपर इतबार ना करें, कभी भी किसी की बात का यकीन ना करें कि तू मेरी बहन है, तू मेरा भरा है। भाई अपने, बहने अपनी, कोई किसी का सका नहीं है। आप लोगों को पता नहीं था ना कि उसने तमीज वाले पानी से मुझे पता ही नहीं, उसके घर 3 बेटों के बाद बेटी हुई थी, तो मुझे पता ही नहीं कि वो क्या कर रही है। और जिस दिन मैं अहमद को लेके छिला नहा के मैं अम्मी की तरफ आई हूँ 1.25 महीना करके, उसी दिन उसने अपने बच्ची के कपड़े उधर डालने शुरू कर दिए दीवार पे। उसने अहमद को उठा लिया, उसने बताऊं बांध लिया, उसने किया लटका दिया ऐसे। मेरा अहमद माशाल्लाह, मेरा अहमद इतना गोरा चिट्टा, इतना मोटा हुआ पैदा। ऐसे लोगों ने, ये नहीं, ये मैं बात, ये रियल बातें हैं जो मैं कर रही हूँ आपसे, बिल्कुल हकीकत, एक भी इसमें झूठ नहीं है। और जब उसने मेरे अहमद को उठाया, मेरा अहमद एक सांस से वापस आया हुआ है। अल्लाह ने मुझे अहमद दोबारा दिया हुआ है। अहमद को ऐसे उठाते थे, अहमद हाथों में ही निकल जाता था। अहमद को ऐसे उठाते थे, जहां जहां मेरी अम्मी को किसी ने बताया कि आप वहां लेके जाओ, वो डॉक्टर के पास लेके जाओ, वो डॉक्टर के पास। इस वजह से मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ ज्यादा करती हूँ। ससुराल वाले आप कहते हैं ना कि आप मियाँ से करें, उनसे। जब जो बंदा दुख दर्द में किसी के साथ खड़ा होगा, बंदा ने उसके साथ ही फिर उसका ही नाम लेना है। जो नहीं खड़ा होगा उसका क्या नाम लूंगी मैं तो यही देखा है मैंने कि ਧੀਆਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਾਪਿਓ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਸੋਹਣੇ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਸੋਹਣੇ ਕਰੇ। ਹਰ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਣਾ ਵਰਤਣਾ ਹੰਡਾਣਾ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਬਸ ਆਮੀਨ ਸੁਭਾਨ ਅਮੀਨ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧੀਆਂ ਵੀ ਆਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਹੋਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਪਿਓ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਦਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਰਿਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾऊंगी। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ है कोई भी बच्चे नजर आ रहे होंगे, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरा बहुत साथ देता है, बहुत ज्यादा। मेरे अहमद नु, फातिमा को, एक दफा आपको फातिमा का वाकया सुनाती हूँ। फातिमा को ना अबू मेरे बैठे हुए थे, अबू ना कहते सर्दियों के दिन थे, तो अबू को कहते अम्मी ने कहा कि जा रशीद जाके ना डबल रोटी अंडे ले, आज बच्चों को ना सारा हम यही नाश्ता करवाते हैं। छुट्टी का दिन था, सारा मजा कर रहे थे, सर्दी का मौसम था। अबू गए, अबू जाके फातिमा को उठाया। अबू बड़ी लाडली थी फातिमा की। अबू ने फातिमा को पाला हुआ है। अबू ने जो भी हो ना, अबू ने ही खिलाना पाना रोने लग पड़े। अबू लेके से गए हैं दुकान, अजान हो रही। अबू लेके गए हैं, अबू ने जाके वहां पे खड़ा किया कि अबू भूल गए। अबू डबल रोटी और अंडे लेके घर आ गए, चाय बन गई, ब्रेड बन गई, अंडे फ्राई हो गए। मैं क्या अबू मेरी फातिमा को तो और तेरी बहन। अबू भागे जाके अबू फातिमा को जाओ, मैं ला के इतना प्यार किया, मैं अपनी तीनों की तरह भूल गया। मेरे अहमद को आते जाते, अहमद जो बातें करता है ना वो लोग में सही करता है, आते जाते अहमद को अबू ने बिगाड़ा हुआ था। मेरे भाइयों ने, मेरे अब्बू ने इसको बिगाड़ा हुआ है। आते जाते पैसे देते थे अब्बू को, आते जाते। आज तक इसे नहीं पता कि पैसे कमाने कैसे और लाने कैसे हैं। बस इसे ये पता है कि पैसे मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। ये मांगता नहीं है पैसे, ये इसकी आदत है। ये अपनी जेब ही माशाल्लाह 21वें साल में है, होने वाला है। इसे शौक नहीं है अपनी जेब में पैसे रखने का। चलो अजान हो जाए 1 मिनट। ये तो जिंदगी के एक पहलू है। ये है कि मामे हो, चाचे हो, ताए हो,
है चाचे ताई तो मेरे बच्चों के नहीं है, इन्हों का एक बाप ही गया, पापा कल्ले कल्ले गए ने। लेकिन यह ही है कि मामिया को भी इजाजत लवो, प्यो को भी इजाजत लो, दोवां नूं एक दर्जे ते रखो, क्योंकि जेरे जम्मन वाले नालों ना पालन वाले का बहुता हक होंदा है। ते मेरे भाइयों ने, मेरे अब्बू ने मेरे बच्चियां दे नाल बहुत कीता, बहुत ज्यादा कीता है। ए बाप को भी इजाजत लेंदे ने, कोई काम करन लग्या ते मामू कोलों भी इजाजत लेंदे ने, और दोनों दी रजामंदी दे नाल है फिर कदम चुकते ने मेरे बच्चे, मामू ये कर ले, मामू वो कर ले। और ये है कि अहमद फिर मैंने बड़ी मुश्किल से बचाया, जब वो बाजी ने इसको तवीज़ों वाले पानी से नहा के उसे उठा लिया, फिर मैंने बड़ी मुश्किल से बचाया। ये है कि किसी को यकीन नहीं करना चाहिए, चाहे किसी को यकीन नहीं करना चाहिए, कोई कोई किसी का सज्जन, सगा नहीं है, हाँ, कोई सज्जन किसी का नहीं सगा होता। उसने अपना काम पूरा दिखाया। मेरी सखी बहनों से ज्यादा वो कर रही थी उस टाइम मेरे साथ, और मुझे भी यही लग रहा था कि मेरे अपने नालों अंदर पता नहीं क्या कर रही थी फिर। चल रहा मुझे नहीं ये पता था, हाँ। लेकिन ये है कि चलिए अल्लाह भला करे उसका, हाँ जो भी है अल्लाह जहाँ पे है खुश रहे। लेकिन ये है कि जिंदगी की जो इससे आगे जो मेरी जिंदगी शुरू होती है ना शादी के बाद ना, मैं ज्यादातर मैंने मुश्किलें ही देखी हैं। मुश्किलें तब मेरी शुरू हुई थी, माँ बाप के घर बैठी है मुश्किलें नहीं देखती, शादी के बाद ये कहते हैं ना ये जो किस्मत की लकीरें और जो किस्मत होती है ये बंदे को दिखाती है, सुख दुख सारा कुछ। हाँ। और बस यही है कि अहमद, इस वजह से मैं अहमद से ज्यादा प्यार करती हूँ। अहमद की तो आगे बहुत ज्यादा है स्टोरी है, जो मैं आपको सुनाऊं तो आप परेशान हो जाएं, लेकिन ये है कि अब दिल जितना का रिदा ने मुझसे पूछा है, या आप लोगों ने कमेंट में पूछा है कि आप क्यों इतना प्यार करती हैं, आंटी अहमद से बहुत प्यार करती हैं, ज्यादा प्यार करती हैं आंटी, तो इस वजह से मैं करती हूँ कि अहमद मुझे अल्लाह ने एक साथ से वापस दिया है। वो जब जादू तो ना हो गया तो ऐसे वो हाथों से वो निकल जा रहा था, फिर मैंने आज तक कभी किसी तवीज धागे के पास नहीं गई, किसी के कभी उल्टा वार नहीं सोचा, कभी किसी के साथ बुरा किया नहीं है, अल्लाह पे छोड़ दिया। मैं बस शुरू से मेरे घर 100 मुश्किलें मुसीबतें परेशानियां, मैं 1 महीना पिछला अम्मी के घर रह के आई हूँ, मैं नहीं किसी के पास गई। पर बस यही बात है कि बहुत ज्यादा पहलू आगे भी हैं जिंदगी, ये आपके सामने हम व्लॉग में सीधी जी गल जी पंजाबी च मैं तुहानू दसा ना, तुहाडे सामने असी हसदे चेहरे लेके आने आ, तुहानू खुशियां दिखाने आ। असी भी आम इंसान ही है, साडी भी जिंदगी च उन्नियां ही मुश्किलां ने, उन्नियां ही टेंशनां ने, उन्नियां ही प्रॉब्लम ही ने। मैं समो किराए ते रहनी है, मैं एक गल करनी होनी है किस टाइम बैठी कि किराएदार बहुत ही परेशान होंदे ने अपने मकाना नालों, अपने वाले ने तो सिर्फ बिल वगैरह जमा कराने, अस ते किराए ते रह के असी करने आ। ये जो मैंने रिदा की व्लॉगिंग का कदम उठाया, मैं शायद अल्लाह मेरी धी दे पैरों ते सदके मैंने मकान दे दे, सारी जिंदगी तो मेरी किराए ते गुजर गई है। हूं अल्लाह ते सुटी, अल्लाह जो बेहतर करेगा, हरे अल्लाह ने मेरी ये दुआ मंगनी पसंद आ रही है, बस मैं अल्लाह ते सुटती हूं, तो मैं किसी ना भी गिला नहीं करती किसी। तो मैंने आपको एक जिंदगी की छोटी सी अपनी झलक दिखाई है, जब भी मैं बातें याद करती हूँ मेरा बहुत ज्यादा दिल दुखता है, और मैं इतना रोती हूँ ना, फिर यकीन माने मैं ऐसे रोती थी कि मैं छुप छुप के रोती थी और मैं महसूस भी नहीं करवाती थी। और बस ये है कि साथ साथ सारा कुछ ही चलना पड़ता है। बस आप लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह मियां आंटी की मुश्किलें आसान करे, और रिदा को कामयाबी मिल जाए, मेरे अहमद को कामयाबी मिल जाए, मेरी फातिमा राबिया को मिल जाए, और मेरे बच्चे खुशियाबाद अपनी जिंदगी में रहें, और कुल आलम के बच्चे कुल आलम के बच्चे जिंदगी में अपनी में खुशियां इतनी ज्यादा अल्लाह उनको दे, इतनी ज्यादा डेढ़ों बच्चियां खुश रहें, बेटे खुश रहें, और कोई भी एक दूसरे के साथ ना करें, प्यार मोहब्बत से रहें, कोई भी एक दूसरे के दिल में गुबज ना रखें, कोई जो करता है उसे करने कोई फायदा नहीं कोई देता किसी को, कोई किसी के साथ मतलब के बगैर नहीं जुड़ता, मतलब उठा के अगले ऐसी बूंद लत करा देने का पता लग जाता है मामा। सही में कह रही हूं, जब हम किसी के पास जाते हैं, अगर कोई आपके साथ ज्यादा ही मीठा हो जाए कि हम आप लोगों के साथ ही रहना चाहते हैं, आप लोगों के साथ ही हमारी जिंदगी मौत है, तो आप लोगों ने कभी उस पर यकीन नहीं करना, हम लोग फंस गए, आप लोगों ने नहीं फंसना। हाँ जी, ये जो होता है ना, जो ज्यादा मीठा होता है वो सही मिट्टी छुरी होते ने लोग स्टोरियां अपनी सुनाती है ना, मैं इतना गलेडू बहाती हूँ, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं हुई तो मैंने गलेडू बहा दिया। हम लोग कहते हैं मम्मा हमने शादी ही नहीं करनी, गाली मुक्की। चलो मामा अब एंड कर दो। चले जी, मेरा तो दिल ही दुखा दिया आपने। अभी मैंने खाना बनाना मम्मा हजे ते तुसी कुछ भी नहीं दसिया, अभी तो मैंने यकीन माने कहंदे ने ना समुंदर दे विचों सिर्फ एक कतरा मैं विचों ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਹੀ ਆ। ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਰੋਂਦੇ ਸਨ,
ਮੇਰੇ ਅਹਿਮਦ ਰਿਦਾ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਆਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਜਿਸਾ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। चलो ठीक है मामा एंड कर दो। चले जी, ना इसको ये टेंशन खत्म लो। करती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो मेरी आज पता नहीं क्यों दिल किया आपसे बातें करने को, तो मैंने कर दी है। मैं तो अपने बच्चों से भी ज्यादातर बात नहीं करती, तो दिल किया तो मैंने कर दी है। आप लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना हाँ है, जी। कोई बुरा कमेंट ना करे। मेरा दिल आपने और नहीं दुखाना कि आंटी ये आंटी वो, बस ये है कि सारे वो बहुत भी प्यार करते हैं। रिदा ने बस पूछा है तो मैंने बता दिया कि रिदा, और काफी कमेंट भी आ रहे थे कि आप बेटे बेटी में डिफरेंट करती हैं या अहमद को ज्यादा करती हैं। हाँ। आ रहे थे ना पिछले दिनों में कमेंट हाँ आ रहे जी, थे, आप तो आप अहमद- लोगों को मैंने ये बताया कि ना मैं रिदा में कमेंट करती हूँ, ना मैं रिदा में, अहमद में, राबिया में, फातिमा में, इनमें मैं फर्क नहीं करती। बस ये है कि मेरा अहमद बड़ी मुश्किल से अल्लाह मियां ने मुझे दे के, जिंदगी दे के ना, अल्लाह ने एक दफा मुझे फिर दी है, दोबारा दी है। और इसकी अगली जिंदगी के जो पहलू है ना, अगर मैं वो आपको बताऊं तो आप कहेंगे कि नहीं आंटी वाकई आप अहमद से ज्यादा किया करें प्यार। इसलिए मैं अहमद की मर्जी के खाने बनाती हूँ, अहमद को बार बार पे बाहर खुश अंदर लेके रखती जाती हूँ, हूँ। खुश रहती हूँ। उसके साथ मैं वैसे भी ज्यादा बाहर अंदर जाना पसंद करती हूँ, खुश रहना पसंद करती और हूँ। रबिया नहीं बताना, रबिया नहीं बताना, ठीक है। आप लोग अगर कहेंगे ना कमेंट्स में कि रबिया की भी बताएं, अहमद का तो पार्ट 2 हम लोग बनाएंगे, अहमद के आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे रबिया की सुनाए, तो रबिया की भी हम आपको सुनाएंगे। रबिया की बड़ी ही ज्यादा मजेदार नहीं है, बहुत ही खौफनाक स्टोरी है, ठीक है, नहीं, वो बड़ी आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ी मजेदार है रबिया। बीच बीच में मजेदार भी है, लेकिन इसकी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से बहुत खौफनाक भी है, ठीक है जी। ये तो करना। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मतलब वीडियो जो है एक किस्म के आपके साथ आज मम्मा ने दिल के खोल के रख दिए हैं। थोड़ी सी हाँ जी, थोड़ी सी बातें की है। मेरे और अहमद भाई के साथ बहुत वाकयात हुए, इसलिए मम्मा का हमारे साथ ज्यादा प्यार है। हाँ, मेन बात ये है, राबिया और अहमद के साथ ना कुछ ऐसे वाकई हुए। दोनों बोंगे आए थे, मैं और फातिमा घर में ही रहते थे, ये दोनों भाई, बोंगे छोटे थे शरीफ ना, तो हैं। क्या पता। अभी तो सारा बताना नहीं, मुझे भी बड़ा रोना आता है वो कहानी सोच के। फिर मेरी कभी बता दें भाई क्या हाँ। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। और मम्मी इमोशनली तौर पे इमोशनल हो ही जा रही है, तो मम्मा ने 2 घंटे ऐसे सदमे में सोफे पे ही बैठे रहना मेरे साथ। ठीक है जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, बड़े अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Yeah.